नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा में कथित घोटाला उजागर होने के बाद उठे विरोध के बवंडर को शांत करने के लिए जांच तो शुरू हो गई है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की काउंसलिंग प्रक्रिया भी जारी है, जिस पर विवाद छिड़ गया है। सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप भी लगा रही है, सवाल भी पूछ रही है। वहीं ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं। नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है, प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। आज हम डिबेट इसी मुद्दे पर करने जा रहे हैं। भर्ती में गड़बड़ी, बेरोजगार अभ्यर्थी पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। एमपी में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में नियुक्तियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या युवाओं के साथ धोखाधड़ी हुई? क्या नियुक्तियों में गड़बड़ी हुई? अब जरा समझिए पूरा विवाद और मामला। विभाग की ओर से काउंसलिंग में प्राथमिक शिक्षक के 18,527 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें 10,000 से ज्यादा एसटी वर्ग के लिए बैकलॉग पद दे दिए गए। इसके बाद दूसरे चरण की काउंसलिंग में 7,500 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था, लेकिन विभाग ने 5,498 पात्र अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र 10 अगस्त को जारी किया, जिसके बाद पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट कर सवाल किया। 2 मई 2023 को शासन ने प्राथमिक शिक्षक के लिए 7,500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला। लिखित परीक्षा देने के बाद काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया। इसमें 2002 कम पदों पर भर्ती हुई। ट्वीट के बाद प्रदेश की सियासत भी गरमा गई। कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर वार पलटवार में ही उलझ कर रह गई। मिस्टर घोटाला के राज में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 18 सालों में युवाओं की पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। अब शिक्षक भर्ती के मामले में देखिए कि 7,000 पदों की घोषणा की गई और 5,000 पद ही भरे गए। 2,002 पद कहाँ चले गए? ये घोटाला नहीं है तो क्या है? युवाओं की पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया गया और सिर्फ इनका भाजपा की सरकार का केवल एक ही नारा है, कमीशन कमीशन और कमीशन। 1,40,000 भर्ती हम मध्य प्रदेश में युवाओं की करने वाले हैं, जिसमें से 60,000 भर्तियां हो चुकी हैं। आपने जिस विषय को बताया शिक्षक भर्ती का, उसके जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं, कई लोगों के जो दस्तावेज है उसका सत्यापन हो रहा है, तो हो सकता है कि वो सत्यापन में कहीं वो कमी पेशी आई हो, उसको भी तुरंत दिखाया जाएगा। वहीं ओबीसी के अभ्यर्थियों ने विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया, ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों ने मुझसे शिकायत की है कि प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा 2020 की द्वितीय काउंसलिंग में 800 से अधिक ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रोक दिए गए हैं। ये सभी अभ्यर्थी भोपाल में लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर धरना दे रहे हैं। वहीं ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोकने के खिलाफ अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन भी जारी है। अभ्यर्थियों का आरोप है, काउंसलिंग, जिलों का आवंटन, शाला का चयन होने के बाद नियुक्ति पत्र रोक दिया गया। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की दूसरे काउंसलिंग के तहत जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, उसमें 882 पदों पर नियुक्ति रोक दी गई है। वो 882 अभ्यर्थी हैं, इन सभी की नियुक्ति पत्र रोक दी गई है। कारण क्या है इसका पता भी नहीं चल पाया है। किस वर्ग से आते हैं आप? ओबीसी वर्ग से आते हैं सर। कितने पदों पर भर्ती रुक गई है? 882 पदों पर भर्ती रुक गई है सर। जो ओबीसी, ये कारण नहीं बताया सर, कारण पता नहीं चल रहा किस कारण से। जब विभाग के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि जीएडी का आदेश, और जीएडी ऐसा बोलता है कि हमने कोई ऐसा आदेश दिया नहीं। अब सवाल यह है, विज्ञापन जारी होने के बावजूद भी 2002 पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं हुई? और सवाल ये भी, अपने आप को ओबीसी वर्ग का हितैषी बताने वाली शिवराज सरकार के पास ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति का क्या समाधान है? आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। जी हां, काउंसलिंग पर सवाल उठ रहे हैं। जितने पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था, उससे कम पदों पर नियुक्तियां होती हैं। 2002 पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं हुई है? और वहीं ओबीसी अभ्यर्थी जिस सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके सवालों का जवाब क्या सरकार के पास है? क्या शिक्षा विभाग के पास है? ऐसे कई सवालों को आज हम पूछेंगे। विरोधी जिस तरह से सरकार पर हमलावर है, एक के बाद एक परीक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले पटवारी परीक्षा में हमने देखा था, कथित आरोप लगे, जांच की बात कही जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर क्या सरकार की दलील है, क्या विभाग की दलील है? ऐसे कई सवाल जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। सिलसिलेवार तरीके से आपने यह भी जाना
कि कब काउंसलिंग को लेकर तारीख के तहत कितने पदों के लिए निकाला गया था विज्ञापन, कितने पदों पर भर्ती होती है, कितने छोड़ दिए गए हैं, आखिर इसके पीछे क्या राज है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ने जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हमारे साथ डिबेट में जुड़ रही हैं, तो वहीं युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी भी आज हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं, और मेरे सहयोगी प्रमोद जिन्होंने इस खबर पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल नेहा बग्गा जी मेरा आपसे है, और 2 मिनट का वक्त आपके पास है, 2 मिनट का वक्त कांग्रेस के नेता विवेक त्रिपाठी जी के पास है। नेहा जी, सीधा सवाल, 7,500 पदों पर भर्ती का विज्ञापन, 5,498 पदों पर नियुक्ति, 2,002 पदों का क्या हुआ? दूसरी तरफ ओबीसी अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं, आपकी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। क्या युवाओं के साथ धोखा हो गया? दिव्यांश जी, किसी भी प्रकार का कोई धोखा नहीं हुआ। पैकेज देखकर मुझे हैरानी हो रही थी कि कमलनाथ जी यहां पर इन अभ्यर्थियों के लिए, ओबीसी वर्ग वालों के लिए पैरवी कर रहे हैं। ये वही कमलनाथ हैं जिन्होंने, लगता है नेहा जी संपर्क टूट गया है। विवेक जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, मैं प्रमोद का रुख करता हूं। प्रमोद, बड़ी हैरानी की बात है कि नेहा बग्गा जी को मैं आंकड़े बता रहा था, वो कमलनाथ जी के ट्वीट पर पहुंच गई। प्रमोद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, सुन पा रहा हूं दिव्यांश। सवाल दोहराएंगे अपना? हाँ प्रमोद, मेरा सवाल ये था कि नेहा बग्गा जी से मैं उन बेरोजगार युवाओं की बात कर रहा था कि कहीं उनका छलावा तो नहीं हो गया, लेकिन वो कमलनाथ के ट्वीट के बहाने सियासत करती नजर आ रही हैं। क्या मायने समझाएं इसके? देखिए, अब सवाल खेत का है और जवाब कल्याण का मिल रहा है। बात युवाओं का है, क्योंकि मध्य प्रदेश में युवा नाराज हो गए, और युवा नाराज इसलिए है क्योंकि देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो निर्देशिका है वो 2/5/2023 की, और 7,500 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का आदेश निकाला गया, और 10 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के 26 जिलों में देखिए 5,498 जो कैंडिडेट हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया गया। भर्ती निकाली गई थी 7,500 की, और नियुक्ति दी गई है 5,498 की, यानी 2,002 पद पर भर्ती क्यों नहीं हो पाई। इसीलिए युवा नाराज है, चाहे ओबीसी वर्ग क्यों, चाहे एससी क्यों, चाहे एसटी क्यों, चाहे जनरल क्यों, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो भर्तियों में देखिए झोल मोल है वो कोई नई बात नहीं है। पटवारी भर्ती को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, युवा नाराज था, और अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है उसमें देखिए ये 2,002 पद गायब होने का जो मामला है वो उस पर सियासी पारा जो है वो इस वक्त हाई होने लगा है। सत्ताधारी दल से जब हम जवाब चाह रहे हैं तो वो एन कैन प्रकार यहाँ वहाँ की बात कर रहे हैं, युवाओं पर चर्चा की बजाय। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में इस बार फर्स्ट टाइम वोटर जो हैं वो बड़ी तादाद में, और युवाओं की जिस तरीके से नाराजगी है वो चुनावी साल में बीजेपी के लिए मुश्किलात भरी हो सकती हैं। देखिए, एमपी में जितने भी देखेंगे आप भर्ती परीक्षाएं होती हैं वो कोई पहली बार नहीं है कि उन पर सवाल खड़े हो रहे हो। एमपी में एक नया ट्रेंड सा सेट हो गया है कि भर्तियों पर सवाल खड़े होना, बाद में बवाल खड़े होना। कुल मिलाकर बात यह है कि युवाओं के भविष्य के साथ दिव्यांश खिलवाड़ कौन कर रहा है? क्या कोई जानबूझकर ऐसी शक्तियां मध्य प्रदेश में काम कर रही हैं जो सरकारी भर्तियों में इस तरीके से कारस्तानी कर रही हैं, या फिर मशीनरी की गड़बड़ी है? देखिए, बात जो भी हो, लेकिन कुल मिलाकर युवाओं के भविष्य के साथ दिव्यांश ठीक है प्रमोद, तो हो रहा है, और 2,002 पद आखिरकार गए। प्रमोद, मैं फिर आऊंगा आपके पास। आपने बहुत गंभीर बातें उठाई हैं, एक बार फिर से रुक करते हैं नेहा बग्गा जी का। नेहा जी, आप कमलनाथ के ट्वीट को जरिया बनाकर क्या सियासत करेंगी, या फिर उन युवाओं को जवाब देंगी जो सड़कों पर हैं, जो ये पूछ रहे हैं कि 2,002 पदों का क्या हुआ? दिव्यांश जी, मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी बात पूरी सुने बिना आपने एक लाइन पे से अर्थ का अनर्थ निकाल दिया, जो आप अक्सर नहीं करते हैं। तो पहले अगर आप मेरी पूरी बात सुन लेते तो आपको समझ में आता कि मैं क्या कह रही थी। बीच में से कट करके, क्योंकि लाइट यहाँ पर चली गई स्टूडियो में, तो कनेक्शन डिस्टर्ब हुआ, मैं फिर आ गया आपके पास। आप बोलिए। मैं आपको थोड़ा सा, हाँ, इसीलिए मुझे लगता है कि आपको जो आपने उसके बाद पूरा वर्णन किया मेरा नाम लेकर वो सही नहीं था, क्योंकि मेरा पूरा विषय नहीं आया था।
ठीक। पहली बात यह है कि मैं आपको ये बता देना चाहती हूं कि 2021-22 में फिर सवाल भी पूछूंगी और मुझे लगता है कि आपको बुरा नहीं लगेगा जब कमलनाथ सरकार पे प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि वो वास्तविकता है इस मध्य प्रदेश की। 2021-22 में उच्च माध्यमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में 14,664 जो है भर्तियां हुई हैं और जनजाति में 6,335। उसी प्रकार से 2022-23 में 11,903 जो है उच्च माध्यमिक शिक्षा में और माध्यमिक शिक्षा में भर्तियां हुई हैं और जनजाति की 10,586। और जब आप आते हैं 2023 और 24 पर, तो जो आप भर्तियों की बात कर रहे हैं कि 5498 भर्तियां हुई हैं और जिन भर्तियों को आपने बता दिया कि गायब हो गई 2000 भर्तियां, तो कृपया करके अब यहां पे कमलनाथ जी के ट्वीट के मायने आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि कमलनाथ वही हैं जिन्होंने ओबीसी वर्ग को ठगने का काम किया था और ठगी इस प्रकार की थी कि जिस प्रकार से 27% का आरक्षण बताकर 27% की आबादी बता दी और पीठ में झूरा घोंपने के लिए क्या आपने छुरा घोंपा से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के ले गए। बीजेपी कह रही है आपने छुरा घोंपा। मैं 1 मिनट कंप्लीट कर लूं प्लीज। मैम टाइम कम है, 2 मिनट आपका है, फिर प्रमोद से भी जाना है मेरे को सवाल बड़ी करना। मजबूरी, इनकी सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि अपने झूठ पे पर्दा डालना है, सरकार के झूठ पे पर्दा डालना है। इन्हीं ने, मेरी बहन ने ही आज से 10 दिन पहले जब सवाल पूछा गया था कि आपके द्वारा, भाजपा द्वारा घोषणा की गई थी कि 15 अगस्त तक 1 लाख नई भर्तियां निकाल दूंगा, वो 1 लाख भर्तियां कहां गई? तो हमारी बहन ने दावा किया था कि 15 अगस्त में समय है। आप एक तरफ मध्य प्रदेश के युवा जो बेरोजगार है 30 लाख से ज्यादा, इनको दोहरा दंड झेलना पड़ रहा है। एक तरफ आप सरकारी जो रिक्त पद है उन पे भर्ती प्रक्रिया नहीं निकाल रहे हैं, भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन निकालते हैं, 7,500 पद निकालते हैं, जब भर्ती की बारी आती है तो 5,000 पदों पे भर्ती कर देते हैं, 2,000 पद के अपने कार्यकर्ताओं के लिए बचा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शिक्षा परीक्षाएं जो हो रही है उसमें निरंतर भ्रष्टाचार हो रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि निरंतर भ्रष्टाचार हो रहा है। परीक्षा में पढ़ने नेहा जी 30 सेकंड दे रहा हूं, नेहा जी 30 सेकंड दे रहा हूं, सरल से सवालों का जवाब नहीं आता। जल्दी से जवाब दीजिए, 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए संक्षेप में, जल्दी से। दिव्यांश जी, मूल अंतर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रोसेस फॉलो करके ये भर्तियां की है। मैंने आपको 21-22, 22-23, 23-24 का रिकॉर्ड बता दिया और कमलनाथ ने जो रोड़ा अटकाया था ये 2 पिटीशन से हाई कोर्ट की, जिसके बाद हमने उस आरक्षण के अनुसार भर्तियां करनी शुरू की है। प्रमोद, क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, प्रोसेस क्या झोलझाल है, कौन किसको अटका रहा है, कौन युवाओं के साथ धोखा कर रहा है? बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही है, क्या समझा जाए? ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? देखिए भर्तियों पर बवाल मध्य प्रदेश में हो रहा है और सबसे पहले तो युवा नाराज हैं और युवा जब बोला है तब देखिए मुश्किलात बढ़ती है। 7,500 पदों पर भर्तियां होनी थी और 5,498 पे नियुक्ति हुई है। 2,002 पद का कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। देखिए मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी से है कि बार बार सरकारी भर्तियों में इस तरीके से खामियां क्यों उजागर हो रही है, क्यों युवाओं के भविष्य के साथ मध्य प्रदेश में खिलवाड़ हो रहा है? भाई प्रमोद जी, मैं आपसे कहती हूं कि प्री नोशंस के साथ काम मत करिए। बीच में जो 15 महीने की सरकार आई थी उसको भी आपको देखना पड़ेगा, जिसने लीगल रोड़े अटकाए थे। और इसीलिए कोर्ट का मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों जजमेंट्स लेकर बैठी हुई हूं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नियुक्तियां भी शुरू करी और वो नियुक्तियां आज भी चल रही हैं। आपसे किसने कह दिया कि वो नियुक्तियां बंद हो गई हैं? और मैंने रिपोर्ट कार्ड आपके सामने कब से रखा? पिछले 3 साल का रखा। एक बार ये तो बता दीजिए कि 19 से 21 में जो कमलनाथ जी की सरकार थी, एक भी पद पे नियुक्ति हुई क्या? एक भी? और मैं चैलेंज के साथ कहती हूं, एक भी नियुक्ति अगर आप कमलनाथ सरकार की बता देंगे तो। इसीलिए मैं पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर आई थी, क्योंकि प्री नोशन के साथ किसी भी चीज को अगर रखेंगे तो वो कभी जस्टिफाई नहीं की जा सकती। लगातार भर्तियां हो रही हैं और आज दिनांक में भी भर्तियां चल रही हैं। इसीलिए मैंने आपके सामने चाहे उच्च माध्यमिक शिक्षा की बात हो, चाहे माध्यमिक शिक्षकों की बात हो, चाहे जनजाति की बात हो, मैंने तीनों के आंकड़े आपके सामने रखे हैं। और एक बात और है दिव्यांश जी, ये बग्गा जी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बहुत एग्रेशन में जिस तरीके से करप्टनाथ के पार्टी के प्रवक्ता चीखने लग जाते हैं। एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में हुआ था कि महिला शिक्षक बहनें जो है भोपाल में उन्होंने बैठकर अपने बाल मुंडवाए थे। आपको याद होगा, पहली बार ये मध्य प्रदेश के इतिहास में हुआ और वही कमलनाथ आज सवाल पूछ रहे हैं यहां पर।
दिव्यांग जी, जिस तरीके से देखिए बग्गा जी, चाहे कमलनाथ की सरकार हो चाहे वर्तमान की बीजेपी की सरकार हो, हम सवाल सबसे पूछते हैं। आप भी लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की डिबेट में आती रहे। विवेक त्रिपाठी जी, बग्गा जी आरोप लगा रहे हैं कि आपकी 15 मई की में सरकार में भर्तियां नहीं हुई। से तो परेशानी है। आज देश का युवा सवाल पूछ रहा है, केंद्र सरकार से पूछ रहा है 2 करोड़ रोजगार कहाँ है। आज मध्य प्रदेश का युवा पूछ रहा है कि आप 1 लाख रोजगार देने वाले थे 15 अगस्त तक, 15 अगस्त आगे चला गया, रोजगार कहाँ है, वो नियुक्ति पत्र कहाँ है, वो उस पर जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर पूरा युवा वर्ग संतुष्ट है तो डीपीआई के बाहर हजारों की संख्या में बहन भाई क्यों बैठे हुए हैं? अगर आपने कोई धांधली नहीं की है तो आज युवा वर्ग सड़कों पे उतर के आपकी सरकार के खिलाफ में मुखर रूप से आंदोलन क्यों कर रहा है? कहीं ना कहीं देखिए, विवेक जी, आंदोलन तो आपके टाइम में भी देखने को मिला था। विधानसभा के चुनाव में भोपाल में कितने प्रदर्शन हुए थे, बात किसी छिपी नहीं है। युवा मतदान करने वाला है जो राजनीतिक दलों का भविष्य तय करेगा, और उसके बीच में भाजपा अपना जनाधार खो बैठी है। आज मध्य प्रदेश का युवा ठान के बैठा है कि इस भाजपा की भ्रष्ट सरकार को, जो कि युवा विरोधी है, सिखाने के लिए तैयार है। झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं, इतने बड़े चैनल पे आने के बाद ठीक है विवेक जी, कर रहे हैं। वक्ता में सुन लीजिए, 19 सालों से आपकी विवेक जी सुन लीजिए, वक्ता में नेहा जी, मूल सवाल है, कमलनाथ जी ने कुछ करा ना करा हो, आपकी सरकार उन ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए क्या करेगी जो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? और जिसको जो जैसा करेगा वैसा फल जनता को वोट के रूप में मिल जाएगा, वोट के तौर पर वो चुका भी देगी कर्ज। बताइए। बिल्कुल सही बात है दिव्यांश जी, हमारा कोई कंपटीशन भी नहीं है बंटाधार दिग्विजय सिंह जी के शासन के समय से और या फिर करप्टनाथ कमलनाथ के शासन जो चला है 15 800 से ज्यादा ओबीसी अभ्यर्थी। हमारी प्रतिबद्धता जनता के साथ है, युवाओं के साथ में है। इसलिए चाहे सीखो कमाओ योजना हो, चाहे कौशल हो, ओबीसी अभ्यर्थी सड़कों पर हैं, ये भर्तियां जो लगातार हुई हैं, मैंने ओबीसी अभ्यर्थी सड़कों पर हैं और रिपोर्ट कार्ड रखते वक्त सरकार का मैंने आपको ये बताया कि 21-22 में कितनी नियुक्तियां हुई, 22-23 में कितनी हुई, 23-24 में कितनी हुई, और 20 में जो रोड़ा अटकाया था प्रमोद 30 सेकंड जल्दी से बता दीजिए। ठगने का सवाल का जवाब नहीं है, मूल सवाल को जल्दी से बता दीजिए 30 सेकंड में क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। ये दिव्यांग जी आपका सवाल ही नहीं समझ पा रही है। देखिए मध्य प्रदेश में युवा जो है वो भविष्य तय करेंगे। इस बार सरकार किसकी रहेगी ये युवा तय करेंगे, क्योंकि इस बार फर्स्ट टाइम वोटर लगभग 38 लाख वोटर हैं। तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये बहुत अच्छे से समझ ले कि जो युवाओं की बात करेगा वही मध्य प्रदेश में देखिए युवाओं को रास आएगा, क्योंकि युवा चाहे सड़क पर हो, पिछली सरकार ने क्या किया, करंट सरकार क्या कर रही है, और युवाओं को यदि बेहतर भविष्य जिसकी सरकार में नजर नहीं आएगा, युवा उनकी मुश्किलात बढ़ा देंगे। तो ये इस वक्त प्रमोद आप भी युवा हैं, नेहा जी भी युवा हैं, विवेक जी भी युवा हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि युवा का दर्द, उनकी पीड़ा जो बेरोजगार होते हैं बखूबी समझी जा सकती है। और यह भी तय है, कांग्रेस हो या बीजेपी, जिसने भी युवाओं की भागीदारी में अहम भूमिका निभाई है, वोट के तौर पर आपको उसकी सहभागिता देखने को मिलेगी, जीत उसी की होगी। अब तय ये कर लीजिए, आप आरोप प्रत्यारोप का गेम खेलेंगे या फिर युवाओं के लिए कुछ करेंगे जो युवा सड़कों पर नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, प्रमोद जानकारी देने के लिए आपका भी शुक्रिया। और यहां वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के उस पार देखिए छत्तीसगढ़ का मुद्दा आपकी आवाज में।